भगवान कृष्ण का जन्म सभी देवी देवताओं में सबसे प्रथम रूप माना गया है, उच्च श्रेणी के, क्योंकि ये 16 कलाओं से श्रेष्ठ थे। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, भगवान कृष्ण जो है द्वापर में आए। तो वैसे भगवान राम भी कृष्ण के ही अवतार थे, लेकिन कृष्ण ने अपने समय में सभी देवताओं के साथ, सभी के साथ अपना काम ऐसा किया कि जो कोई देवता नहीं कर सका। जो जो जैसे इंद्र ने भगवान क्या रूप बनाने के लिए अपने सभी ग्वाल वालों से और सभी ब्रजवासियों से और उनके नंद बाबा से भी कहा कि आप हमारी पूजा करें, लेकिन उन्होंने पूजा के लिए मना कर दिया। क्यों? कि भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब स्वार्थवश तुमको पूजा के लिए लगा रहे हैं। जब कृष्ण जो है, कृष्ण के ऊपर जो क्रोधित हुए इंद्रदेव, तो उन्होंने ब्रजमंडल पर भयंकर बारिश करा दी। उस भयंकर बारिश को भगवान कृष्ण ने अपनी करनी उंगली पर रख करके गोवर्धन पर्वत उठा करके पूरे ब्रज की रक्षा की और सब बताया कि भाई कृष्ण, ये इंद्र की पूजा से ज़्यादा तो हमारे गौओं की पूजा होनी चाहिए, ग्वाल वालों की पूजा होनी चाहिए, जो धर्म धान्य पैदा करते हैं और गौएं हमारे को दूध देती हैं। तो इस वजह से इंद्रदेव का घमंड उन्होंने चूर किया। उसी प्रकार उन्होंने कंस बड़े होने पर कंस का वध किया। कंस ने बहुत तरह की यातनाएं दी सबको। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से जितने लोग उनको मारने भेजे सबको ध्वस्त कर दिया, सबको हरा दिया। और जब जरासंध से युद्ध हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं पूरी सेना को नहीं मरवाऊं, तो इसलिए वो बीच रण से चले गए, तो उनको दूसरा नाम रणछोड़ बोला गया। इसी तरह से वो मथुरा छोड़कर जब द्वारका चले गए तो द्वारका में भी वो अपना महल बनाए, लेकिन उस महल में भी नहीं रहे और वो भी विलीन समुद्र में हो गया। कहने का आशय यह है कि भगवान ने, कृष्ण ने किसी से ज़्यादा मोह ममता भी नहीं रही और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन जिसने दुर्व्यवहार किया, जिसने अत्याचार किया, उसका सर्वनाश भगवान ने कर दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण को सभी लोग अपनी आपत्ति में, विपत्ति में, परेशानियों में हमेशा कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानते हैं। इसी तरह गीता में उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के अंदर, युद्धभूमि के अंदर गीता के पाठों का अध्ययन कराया और उनको जो लड़ने के लिए आतुर नहीं थे, वो भेदभाव से रहित होकर उनको समझाया कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा युद्ध करना धर्म है, कर्म से विमुख मत हो। तुमाद देव पुरुष, तो भगवान के दर्शन करते समय अर्जुन घबरा गए और जब उनको ये मोह ज्ञान हुआ तो बोले कि हे भगवान, तुम सबके वो तुमाद देवा पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तास वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। हे भगवान, आप सबके रूप हो, सभी सब संसार आप में समाहित है, मैं अब युद्ध करूँगा। और उसके रथ के हाँकन वारे बने। वो चाहते तो किसी और को भी कर सकते थे, लेकिन स्वयं रथ के सारथी बने और कृष्ण को युद्ध के लिए उन्होंने जागृत किया कि तुम क्या सोच रहे हो, ये सब मरे हुए हैं, तुम नहीं मारोगे तब भी ये मरे हुए हैं, तो तुम मेरे निमित्त होकर युद्ध करो। तो इसलिए बताया गया है कि किसी क्षण भी आप कोई कर्म करते हो और आपको लगता है कि अशुभ है या शुभ है, ऐसे विचार करते हो, तो वह सब कृष्ण के निमित्त करके कर सकते हो, करना भी चाहिए। क्योंकि पाप सहने वाला पाप करने वाले से ज़्यादा दोषी होता है। जब कोई आपके साथ पाप और अन्याय और अत्याचार करता है तो आपको कृष्ण की शिक्षा के अधीन होकर अपना शस्त्र पकड़ो और युद्ध भूमि में ललकारो और युद्ध करो। यही कृष्ण से सीखने को मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं मानस की रक्षा करने के लिए जन्म लूँगा, पर दूसरों के उपकार के लिए, विनाशकारी रीतियों के लिए,
विपरीत बुद्धि वालों को नाश करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है। और गीता का उपदेश हम सबको इसीलिए कहा गया है कि जहाँ कृष्ण है वहीं अर्जुन है, और अर्जुन है वहाँ कृष्ण है, वहाँ कभी भी पराजय नहीं हो सकती। धन्य हो। बस हो गया।